बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी को झटका लगा है और यह झटका दिया है गुरुमूर्ति ने। ट्विटर पर गुरुमूर्ति ने लिखा है कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। गुरुमूर्ति ने यह भी कहा कि किसी पार्टी अध्यक्ष को बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। हालांकि खबर मीडिया में आने के बाद गुरुमूर्ति ने अपने 3 ट्वीट्स हटा लिए हैं। गडकरी जी को इतना सब गड़बड़ करने के बावजूद भी हटाया नहीं जा रहा है। इसका मतलब यह है कि संघ में भी अब कॉर्पोरेट हावी है बनस्पत वैल्यूज के। नितिन गडकरी अध्यक्ष बीजेपी के हैं और चाबुक चल रहे हैं संघ पर। नया दर्द दिया है आरएसएस का दिमाग माने जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति ने। पहले तो गडकरी का खाता बही दुरुस्त कर दिया और जब लोगों ने पूछा कैसे, तो अध्यक्ष जी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। मैंने नितिन गडकरी को क्लीन चिट नहीं दी है। मैं ऐसे किसी शख्स को क्लीन चिट नहीं दे सकता जिसे मैं पूरी तरह से नहीं जानता। मैं गडकरी को बिल्कुल नहीं जानता। ये वही गुरुमूर्ति है जिन्होंने अंदरूनी जांच में 4 दिन पहले ही गडकरी को कानूनी और नैतिक दोनों पैमानों पर दूध का धुला करार दिया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन 14 कंपनियों पर सवाल उठे हैं, उनमें नितिन का कानूनी तौर पर कोई लेना देना नहीं है। नैतिक तौर पर वो इसलिए पाक साफ है कि कंपनियां 2003-04 से ही नागपुर समूह के पास हैं। चोखी वर्दी और मोटी तनख्वाह लेने वाले सरकारी एजेंसियों के खुर्राट अफसर केस तक फाइल न कर सके और गुरुमूर्ति ने रिपोर्ट पटक दी। दिग्विजय इस गुरु ज्ञान पर गंभीर हो गए। हमें गुरुमूर्ति जी की क्लीन चिट से कोई लेना देना नहीं है। बात साफ है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनको माननीय गडकरी जी नकारा नहीं कर सकते। पूर्ति उनकी कंपनी है। पूर्ति में फर्जी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है, फर्जी पते दिए हैं और अडवाणी जी को तो इस बात पर हटा दिया था भाजपा ने कि उन्होंने जिना के मझार पे जाकर अपना सर टेक दिया था और उनको सेक्युलर कहा था। गुरुमूर्ति को गुस्सा आ गया दिग्विजय सिंह पर नहीं, मीडिया पर, कि गडकरी पर लगाए गए आरोपों को दिखा क्यों रहा है। आरोप गलत है तो गलत है। मुझे गलत तरीके से लिया जा रहा है। गडकरी पर मीडिया के आरोप गलत है। अगर ये क्लीन चिट है तो हाँ, मैंने दी है। संघ की परंपरा के गुरु बोल तो गए, लेकिन फिर उन्हें पुरखों की एक बात याद आई कि क्रोध पाप का कारण है। पाप मुक्त होने के लिए उन्होंने झट से 3 ट्वीट डिलीट कर दिए। उस ट्वीट को भी जिसमें वो गडकरी को क्लीन चिट दे रहे थे, उस ट्वीट को भी जिसमें उन्होंने पूछा था कि सच के पहरेदार कहां हैं, और उस ट्वीट को भी जिसमें वो ईमानदार पत्रकारिता की व्याख्या कर रहे थे। लेकिन ट्वीट डिलीट कर देने से न बवाल डिलीट होते हैं और न सवाल डिलीट होते हैं। संदीप दीक्षित ने झट से पतली वाली नस दबा दी। कुछ समय से हमें ये लग रहा है कि जो बात मैंने कल भी कही थी कि गडकरी जी एक गले की हड्डी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनका क्या करें। ट्वीट पर तकरार और ट्वीट पे क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया उसके बारे में चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन आज जो है वो सब लोगों को शुभ शुभ बातें सोचनी चाहिए और करनी चाहिए। मैंने कहा मेरा ट्वीट पे कोई ट्वीट नहीं। अब संघ के गुरु भी चुप हैं और कांग्रेस के मूर्ति भी चुप। तो गडकरी भी हैं, लेकिन उनकी बढ़ी हुई धुकधुकी दिल्ली से नागपुर सबको सुनाई दे रही है। चारों ओर दिवाली का माहौल है। कोई आतिशबाजी जलाने में मशगूल है तो कोई बम फोड़ रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये या तो आरएसएस के लोग जाने या बीजेपी के आला नेता। लेकिन फिलहाल संघ परिवार के इस फैमिली ड्रामे में आए दिन कोई न कोई टर्न और ट्विस्ट आता ही रहेगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।